हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। दहेज शब्द से आज हर वो इंसान परिचित है जो इस समाज का हिस्सा है, खासकर जिस घर में लड़की है। जिस घर में लड़की पैदा हो जाती है, उसके माँ बाप तो उसके जन्म के साथ ही दहेज के बारे में सोचने लगते हैं। यूँ तो दहेज माता पिता द्वारा दिया जाने वाला उपहार होता है, लेकिन समाज ने आज इसे बहुत गलत ढंग से लेना शुरू कर दिया है। कहते तो सब हैं कि दहेज लेना और देना पाप है, लेकिन क्या ये प्रथा बंद हुई है? नहीं ना। महोबा जिले के नवयुवक कॉमेडी के माध्यम से दहेज की इस कुरीति को दिखा रहे हैं। ये बातें हम ही कर लें तब लेवी देवी की कर लें। हाँ तब ये देखो हमने अपने लड़का हाँ पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दो, पैसा टका हमारा बहुत खर्चा हो, तो अब पैसा टका तो हम उतहीं से ले हैं जहाँ हम अपने लड़का को संबंध करें उतहीं से ले हैं भैया। अब हमें को कहाँ से नहीं दी, तो ऐसा है कि भैया एक तो गाड़ी लगे है, अच्छा 4 पहिया, इको बहुत मन हतो, इको बुलेट को हतो मैंने ले भाई, इकी माताई ने कही थी कि हमारा लड़का हाँ फटफटिया लेने, तो मैंने टुल्लू की बात सोची मैं कि ये टुल्लू फटफटिया हल्की वाली, तो मैंने ए फोन बंद कर, तो मैंने कहा करो कि मैंने टुल्लू की लाने कही थी, अरे जो बोलूँ तो वाले ने फट 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 बोलाट 1.5 लाख किया उस भैया। मैंने ले भाई इकी माताई ने कही थी कि सूखी रोटी खा लड़का पड़ा थे दिमाग पे जो डरा, तो मैंने भैंसिया ले भाई बहुत खर्चा करो, तो भैया मैं एक गाड़ी ले हूँ 4 व्हीलर और कछु 8-10 नगद, और अगर तुम कहा तो कर तना मना पैरे उड़े हैं सबको अपनी बेटी कहाँ दे, तो तना मना गरे हाँ कानन हाँ नाक हाँ बड़े बड़े गरे 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 बनवा दियो, और पाले आले अच्छी, और एक बार पेटी कहा कमर वाली गरे गरे लोहा की बनवा दे। अरे बे लोहा की थोड़ी बे सोने की बनवाने तुम्हें। देखो साहब गरीब आदमी इतना ना दे पा रहा। अरे देखो यार जब हम गरीब होते तो हमने अपनी जगह जमीन बेच के पढ़ाओ के नहीं, तो खेती बाड़ी है उतने में कमा के अपना पेट भराते हैं। तुम पेट भर रहे, हम भी वही से सामान समझ लो कि हमने अपने लड़का हाँ जहाँ बेच के यहाँ पढ़ा दो, तब तक मना तुम भी सोच समझ लो कि देखो अब डॉक्टर लड़का तुम्हें कौन नौकरी वालों लेन जे हो तो तुम्हें सबको तो लगे मांग है ही सबको तो भैया देखो गाड़ी चाहिए ही चाहिए 4 पहिया, ऐसे अब मुझे बढ़ापे में टेंगरे बहुत परात मुझे हाल लो जाने हैं, तुम्हें बेटिया सुखी रहे थे हमारा। क्या है कि वो तो दहेज पर मैंने जो दर्शाया है आपको जो बताया है वो एक कंपटीशन सब हो गया और रह भी गया, वो आगे होता ही जाएगा, इसलिए होता जाएगा कि समाज एक दूसरे से थोड़ा ये सोचता है कि इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं होगा, और इसके पास क्यों नहीं है तो मेरे पास इतना है, तो उस है और क्यों नहीं के चक्कर में आजकल हर चीज़ में कंपटीशन है, तो इसमें भी कंपटीशन घुस गया है। तो मैं इस पर भी कुछ कहना चाहूँगा कि मतलब एक बाप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर किसी अनजान के घर पर भेजता है, उसको वो जानता नहीं है, उससे प्रेम व्यवहार से एक संबंध जोड़ता है कि हाँ मैं अपनी लड़की को आपकी लड़की को सौंप रहा हूँ, तो उसने उसको सौंपा है, तो उसके साथ उसने इतना सारा पैसा इतना सारा सोना चांदी दहेज के रूप में दिया है, तो क्या इस पर भी कोई गारंटी होनी चाहिए? इस पर भी कोई गारंटी होनी चाहिए कि उसकी बेटी जिंदगी भर सुख या खुशी उससे अपना जीवन व्यतीत कर सके? क्या इसका भी कोई स्टाम्प होना चाहिए? क्या इसका भी कोई दस्तखत, इस पर भी कोई साइन होने चाहिए? हाँ होने चाहिए, मैं मानता हूँ इस ज़माने में होना चाहिए। मैं इस रूप में लेता हूँ कि अगर आपने ज़मीन खरीदी तो आप उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो आपने खरीद ली है, वो आपकी हो गई है। तो अगर एक बाप अपनी बेटी को इतने सारे पैसे दान दहेज के साथ भेजता है कि मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी, और अंततः ये होता नहीं है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि कुछ समाज के तौर पर देखो लड़ाई झगड़े होते हैं, पारिवारिक मारपीट भी करते हैं कुछ लोग तो इस कदर हो जाते हैं कि कभी कभी उनको दुख देने लगते हैं, तो लड़की अपने बाप से भी कुछ शेयर नहीं कर पाती है, क्योंकि वो कहेगी तो उसके बाप को लगेगा कि हमने इतना पैसा देकर भेजा है और ये लोग हमारी बेटी को परेशान करते हैं। तो हाँ इसकी भी गारंटी होनी चाहिए, इसका भी कोई स्टाम्प या इसका भी कोई ऐसे कागजात बनने चाहिए कि हाँ उस पर भी दस्तखत होने चाहिए कि मैंने पैसा दिया है, मैंने अपनी लड़की दी है, मैंने पैसा दिया है, मुझको दस्तखत चाहिए, इस पर भी कोई ऐसा स्टाम्प होना चाहिए और दस्तखत लिखित होना चाहिए, ताकि मेरी बेटी और जिंदगी भर सुखी जीवन व्यतीत कर सके। सुनो हाँ सुनाओ। तुम्हारा लड़का कमाते हम इतने दान दहेज देने के लाने तैयार हैं, लेकिन
हमारी बिटिया सुखी रहे किनारे रहे कहना रहे वो ये कही सुखी रहो चाहिए। और जो चला और हमें लिखे चावने अब जो लिखत काम लगो रे काय बबलू अब लिखत हम लगो अरे वो काय को चलन नहीं लगवा स्टाम जी स्टाम बोला सो उसे कहो भैया अरे उसे बहुत कछु बहुत जैसे अगर हमने दस्तखत करवाए या दस्तखत कर दे तो कछु अरे यार कछु नहीं ऐसा कछु नहीं जो सब कछु नहीं पुलिस को तो नहीं है हाँ में जो लफड़ा नहीं है खाली में जो लिखो रहे कि हमारी बिटिया जिंदगी भर खुशी रखें हम और जो कछु लिखो रहा वो सब लिखो रहे है। अच्छा ऐसा है और कछु नहीं है अब वो कर ले हैं अपन साइन कर लें पैसे दे हैं भी अपन साइन कर ले हैं कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी ऐसी आँखों आपने देखा है जो आपको ये कॉमेडियन का प्रेरणा बन गया जो दहेज पर है? जो अपने समाज में आसपास से जो देखकर सीखते हैं और जैसे कभी शादियों में मैं गया हूँ मैंने भी देखा है कभी कभार उन्हें कि ये चाहिए वो चाहिए इस मांग पर अड़ जाते हैं कुछ लोग वो चाहिए मुझे नहीं मुझे तो गाड़ी चाहिए थी तुमने गाड़ी क्यों नहीं दी नहीं करेंगे शादी। वो लड़की बेचारी रो रही है उसका पिता भी एक साइड बैठा हुआ मतलब उदास है कि देखो यार इसकी वजह से मेरी लड़की का सम्मान टूटने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी बीमारी मैंने बताया नहीं है ये बंद होनी चाहिए। अभी कहाँ है रिश्ता लेकर गए थे और रिश्ते में क्या हुआ? वैसे भाव कछु नहीं है गए थे आराम से राम रहीम भाई बोले सुबह अपनी बातें सुनाने लगे क्या बताएं बोले हमारा लड़का ऐसो है उसो है डॉक्टर है जो करा वो करा हम गड्डी दे दे 10,000 वाली। और फिर हम गए बिटिया को रिश्ता हमने वो फ़ोटो वोटो का कहा फ़ोटो वो दिखाओ सो बोले लड़का हाँ बिटिया पसंद आ गई तो हमने कहा ठीक है था और कछु बता बोले हमें जो चावने और सोना चांदी चावने उन्हें तोला भर कहाँ से दें गरीब आदमी इंसान कहाँ से दें मजदूरी करत हैं इतना हुई तो का मना कर रहे लात मार के भगा रहे ऐसी बात है। चलो कछु बात नहीं गरीब इंसान को क्यों नहीं होता आजकल दुनिया में जो ऐसा दिख ले हैं। आपने नहीं कही है कि दहेज तो बंद हो गया है और ऐसा क्यों मांग रहे? अरे कई 10 बार कई ससुराना समझ में आउट हुए जब तो का बता दें अब ऐसे में कैसा लग रहा हो आपको? अब का बताइए मन तो ये तो कर लो ससुराना भरता बना दे कुचर के रख दे ये सारे इन्हीं की वजह से पूरा देश बर्बाद है खाली इन्हीं की वजह से देश बर्बाद। बताइए आप समझात कि हमारी बिटिया एक सुख शांति ऐसे घर में जाए कि आराम से रहे उसको कोई तकलीफ़ ना हो। सबको माँ बाप सोचत हमने भी सोचो लेकिन क्या करा किस्मत में नहीं होत कछु तो जो हो जा। और इनके से भैया के पास जाओ सो उनकी तो बात ही दूसरी है फिर क्या नहीं कहा। अब अगली और कहूँ देखो जे है। दोस्तों कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपने आँख मुंह नाक को ना छुएं। यदि आपको खांसी बुखार जुखाम है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ बिना काम के बाहर ना निकलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भाषा।